नेटवर्क। आज के समय में एशियन सिटीज में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। यहाँ के स्काई स्क्रैपर्स लंदन और न्यूयॉर्क को भी पीछे छोड़ रहे हैं। बात चाहे लग्जरी लाइफस्टाइल की हो या फिर नाइट लाइफ की, एशिया के शहर आज सबसे आगे ही खड़े हुए नजर। पास दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है तो दूसरा दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची इमारत का घर है। कभी गुमनाम रहे शहर आज मॉडर्न लाइफस्टाइल और विकास के प्रतीक बन चुके हैं। तो एरिया दोस्तों सबसे बड़ा शहर माना जाता है। भले ही चीन की कैपिटल सिटी बीजिंग है, लेकिन शंघाई ही चीन की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। ईस्ट चाइना में स्थित इस शहर की पॉपुलेशन 3,04,80,000 के आसपास है, जिसके साथ ये चीन का सबसे अधिक आबादी वाला शहर भी बन जाता है। प्राचीन शहर होने के कारण आज भी यहाँ पर चीनी संस्कृति का प्रभाव बहुत अधिक देखने को मिलता है। वहीं दूसरी ओर दुबई की कुल आबादी सिर्फ 40,44,000 के आसपास है। दोस्तों दुबई में 50% आबादी सिर्फ इंडियंस की है, जो काफी हैरानी वाली बात है। दुबई में सिर्फ 15% लोग ही वहाँ के मूल निवासी हैं। बाकी लोग दुनिया के अलग अलग कोनों से आकर दुबई में बसे हैं। आज दुबई ग्लोबल टूरिज्म इंडस्ट्री में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। बहुत से लोग दुबई को भी एक देश समझ लेते हैं, लेकिन असल में ये एक सिटी और मेट्रोपॉलिटन एरिया है। दुबई को इसके आधुनिक विकास के कारण मैनहट्टन ऑफ द मिडिल ईस्ट भी कहा जाता है। एरिया की बात करें तो दुबई में सिटी बहुत छोटी सी है और ये सिर्फ 35 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैली हुई है। हालांकि दुबई का मेट्रोपॉलिटन एरिया 4,114 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा वाला है। वहीं शंघाई का मेट्रोपॉलिटन एरिया लगभग 6,340 स्क्वायर किलोमीटर का है। अधिक आबादी होने के कारण शंघाई में आपको हर जगह अधिक चहल पहल देखने को मिलेगी। आधी रात को भी शहर की सड़कें शांत नजर नहीं आती। वहीं दुबई में शंघाई के मुकाबले बहुत ही कम भीड़ भाड़ देखने को मिलती है। तो शंघाई का मतलब होता है समुद्र के किनारे बसा शहर। हालांकि ये शहर चीन की 2 प्रमुख नदियों के तट पर स्थित है। एक तौर पर शंघाई का इतिहास बेहद ही प्राचीन है। इस क्षेत्र में लगभग 6,000 साल पहले मानव बसावट के प्रमाण मिले हैं। समय पर यहाँ पर मछली पकड़ने का काम किया जाता था। साल 1842 में ट्रीटी ऑफ नैंकिंग के बाद इसे विदेशी व्यापार के लिए खोल दिया गया था और 19वीं सदी में ट्रीटी पोर्ट के बाद इस शहर को आधुनिक और वैश्विक स्तर पर पहचान मिली। दूसरी ओर दुबई में भी एक समय पर सिर्फ समुद्र से मोती पकड़ने और मछली पकड़ने का काम होता था। साल 1833 में कबीले के लोगों ने यहाँ पर रहने की शुरुआत की थी। आज से करीब 100 साल पहले दुबई में 20,000 लोग भी नहीं रहा करते थे। यूएई में तेल की खोज के बाद दुबई ने बहुत तेजी से तरक्की की है। यहाँ पर गगनचुंबी इमारतों का निर्माण होना शुरू हो गया। एक टूरिज्म सेक्टर के तौर पर इस दुबई को विकसित किया गया। साल 1990 से 2010 तक इस शहर ने इतनी तेजी से विकास किया है कि इसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। आज जो काम दुनिया में कहीं नहीं होता या जिसे नामुमकिन समझ लिया जाता है, वो दुबई करके दिखाया। लोगों की जिंदगी लाइफस्टाइल और इनकम के बिना अधूरी ही नजर आती है। वैसे तो दुबई और शंघाई दोनों ही शहरों में आधुनिक लाइफस्टाइल और मॉडर्न कल्चर देखने को मिलता है। को चीन की फाइनेंशियल एंड कमर्शियल कैपिटल भी कहा जाता है। इसकी गिनती एशिया के ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे महंगे शहरों में की जाती है। हालांकि अगर रहन सहन और लाइफस्टाइल की